हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमने अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ निकाली है, आज इसका डे 2 कह सकते हैं आप। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये सीटेट की साइट से ही मैंने लिया है। उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आएंगे। ये अभी मैंने जो कंटेंट लिया है ये आपका हिस्ट्री का लिया है, इसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी का और उसके बाद इन्होंने पॉलिटी का आपका कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, मैं इन टॉपिक्स को, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, जिसमें कि हमारा ये व्हेन, वेयर एंड हाउ वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको ज़रूर देखें। अब ये क्या है कि ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, बल्कि ज्योग्राफी और पॉलिटी में काफ़ी कम है। तो इतने सारे टॉपिक कवर कराएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो मैं आपको क्या करूँगी कि मैं आपको एक एक दिन में दो टॉपिक्स कराऊंगी। एक वीडियो में 2 टॉपिक्स कराऊंगी तो उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वो नहीं आने का। आप एक बार में एक वीडियो देखिए, एक बार में एक टॉपिक कंप्लीट करिए। तो एक दिन में 2 वीडियो करने के साथ ये हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ये आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने का है। ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और पॉलिटी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम ये कवर करा रहे हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब हमारा ये टॉपिक हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। सबसे पहले स्टार्टिंग का जो सोसाइटीज़ थी उनके बारे में आज आपको पता चलेगा। किसके बारे में, जैसे कि मेनली हड़प्पा हो गई, जो हड़प्पा संस्कृति हो गई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सब के बारे में इस मैप में आप देख सकते हैं। ये मैंने बुक से ही लिया है। ये है, हाँ, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक लिया गया है, ये आपका क्लास 6 की बुक से लिया गया है। चैप्टर 3 से लिया गया है। अगर आपको ये डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, ये हो गई सिंधु नदी, यहाँ पर है ये आपका हड़प्पा। ठीक है, ये आप इसमें ये सब जगह देख सकते हैं। लोथल यहाँ पर है, ये कालीबंगा यहाँ पर है, ये सारे नाम से अब आप इस चैप्टर में आगे समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा की कहानी जो थी वो 150 साल पहले क्या हुआ था, 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि हाँ भैया ये तो खंडर है, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ से तो बहुत अच्छी ईंटें मिल सकती है। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से ईंटें उठाई और रेलवे लाइन में बिछा दी। ठीक है, रेलवे लाइन में वो ईंटें बिछा दी। तो क्या हो गई, जिससे कि वहाँ जो इमारतें बनी हुई थी वो सारी तो नष्ट हो गई। अब ये जो खंडर था ये सबसे पुराना शहर था। मतलब क्या हुआ था, जो जितने भी शहर थे उनमें ये सबसे पुराना शहर था। ठीक है, सबसे पुराने शहर में से एक था। तो इस नगर की खोज जो हुई थी सबसे पहले हुई थी, तो इसका नाम रख दिया गया था, वो हो गई हड़प्पा सभ्यता की इमारत। इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारत। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ये कब की बात हो गई है, ये हो गई है आपकी 4700 साल पहले की। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे क्या आता है। मोहनजोदड़ो में इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर तालाब भी मिले हैं। तालाब किस तरीके से, इन्होंने तालाब बनाए हुए एक विशेष अवसर के लिए। ये शायद उसमें वहाँ पर स्नान किया करते थे, कुएं से लाके पानी उसमें डालते थे। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी तालाब के दोनों तरफ, चारों तरफ कमरे बने हुए थे इस तरीके से कि किसी विशेष अगर कोई अवसर होता होगा तो उस पर ये लोग यहाँ पर स्नान करते होंगे, कोई शाही लोग। ठीक है, अब ये जो कालीबंगा हो गया और ये लोथल हो गया, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर अग्निकुंड भी मिले हैं। अग्निकुंड से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अग्निकुंड भी मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो ये लोग हवन भी करते थे, तभी तो अग्निकुंड भी मिले हैं। अब यहाँ पर जो हो गया, जैसे कि ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और लोथल हो गया, यहाँ पर और क्या चीज़ मिले हैं, भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह भी मिले, मतलब ये बड़ा बड़ा सामान यहाँ पर स्टोर करते होंगे। ठीक है, अब अगर जैसे हड़प्पा से अगर हम बात करें कि यहाँ से क्या क्या सामान है जो मिले हैं, उसकी अगर मैं एक लिस्ट आपको बताऊँ तो उसमें आपका आता है पत्थर जो यहाँ से मिले हैं, शंख मिले हैं, ठीक है, तांबे मिले हैं,
तांबा हो गया, कांसा हो गया और आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी, सोना, ये क्या करते थे, तांबे और कांसे के तो औजार हो गए, हथियार हो गए, गहने, बर्तन, ये सब बनाते थे। सोने चांदी के भी ये गहने और बर्तन बनाते थे। अब ये क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे, ये आपके पत्थर की मोहर बनाते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे, ठीक है। और इनकी जो मोहर होती थी वो आयताकार शेप की होती थी और उसके ऊपर ये क्या होते थे, जानवरों के चिन्ह होते थे। किसके चिन्ह होते थे, जानवरों के चिन्ह होते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि हड़प्पा के उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। अब ये लोग और क्या चीज़ करते थे, ये करते थे, ये काले रंग के डिज़ाइन करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस चीज़ के, अगर आप यहाँ पर पॉइंट नोट करते हैं तो ये आपके क्या करते थे, ये आपके लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर क्या करते थे, ये काले रंग से डिज़ाइन करते थे। किस रंग से डिज़ाइन करते थे, काले रंग से डिज़ाइन करते थे, काले रंग से ये डिज़ाइन करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और पता चली थी कि 7000 साल पहले, ये एक जगह का नाम है मेहरगढ़, आप इस मैप में भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेहरगढ़, यहाँ पर नहीं है लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पर 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी, कपास की खेती होती थी वहाँ पर मेहरगढ़ में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेहरगढ़ में 7000 पहले कपास की खेती होती थी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है फेयंस। फेयंस क्या होता है, ये आपको मैं बता देती हूँ। ये लोग क्या करते थे, एक तो ये तांबे और ये कांसे इन सब का यूज़ करते थे। अब ये क्या करते थे, ये एक तरीके का बालू और पत्थर होता था, ठीक है, बालू हो गया, ठीक है, और एक स्फटिक पत्थर होता था, ये हो गया इनका स्फटिक पत्थर। इनका ये करते थे, पाउडर बनाते थे, पाउडर बना के उसमें गोंद मिला देते थे। गोंद मिलाने के बाद उसके डिफरेंट टाइप के बर्तन बनाते थे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे और उनके ऊपर क्या करते थे, उनको चिकना करने के लिए इसको एक तरीके का लेप उसके ऊपर बनाकर लगा देते थे और उसके ऊपर कलर कर देते थे। समुद्री हरा कलर कर दिया, नीला कलर कर दिया, इस तरीके का कर दिया। तो ये क्या टर्म होती थी, फेयंस। अगर कभी भी ये टर्म आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि बालू और स्फटिक पत्थर से मिला हुआ एक पाउडर होता है, मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें गोंद मिलाकर ये वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हड़प्पा के लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनमें क्या करते थे, ये आयात करते थे। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो इनकी वहीं की वहीं यूज़ हो जाती थी, कुछ चीज़ों का क्या करते थे, ये आयात करते थे। आयात करने में कौन कौन सी चीज़ें होती थी, तांबा हो गया, जैसे कि इनका लोहा हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया और इनका चांदी हो गया, सोना हो गया और बहुमूल्य पत्थर। जो बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे ये एक जगह से दूसरी जगह से मंगवाते थे बहुमूल्य पत्थर के लिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे की, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है वो क्या है कि ये जो लोग थे किस किस चीज़ की खेती करते थे। हड़प्पा के लोग जो सबसे ज़्यादा खेती करते थे वो थी गेहूँ। आप अपने नोट्स में भी ये नोट करते रहिएगा। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई, आपकी मटर हो गया और धान हो गया, तिल हो गया, धान, तिल, सरसों, ठीक है। ये लोग ये सारी चीज़ें उगाते थे, ठीक है। ये हल्का यूज़ भी करते थे। जब अपने भाई खेती करेंगे, इतना करेंगे तो हल्का यूज़ करके उसको ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते थे। अब हल तो उस टाइम का नहीं मिला है, लेकिन जो बच्चों के खिलौने मिले हैं वो हल्के आकार के मिले हैं, जिससे इन्होंने आइडिया लगाया है कि ये लोग हल भी यूज़ करते थे। और ये कौन कौन से जानवर पालते थे, जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो ये पालते थे भैंस, बकरी, भेड़, ये
3 जानवर थे जो ये पालते थे। अगर इसमें आपको कुत्ता बिल्ली आए तो वो नहीं है। मैचिंग में पूछा जाए या किसी तरीके से आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें भी ये 3 ही है, भैंस, बकरी और भेड़, ये 3 ही चीज़ जो ये पालते थे। अब ये मोहर का यूज़ कब करते थे? जैसे ये मोहर बनाते थे, इनका यूज़ क्या करते थे? कुछ मोहर इनकी थे गीली मिट्टी से, जैसे कोई ये सामान लेकर गए, एक ये मैंने एक तरीके से बैग बना दिया, इस पर इन्होंने क्या करा, गीली मिट्टी से इसको चिपका दिया और अपनी मोहर लगा दी। अगर ये मोहर यहाँ से टूटी हुई मिली, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सामान है ये खोल कर देखा गया है। ठीक है, तो ये मोहर का इसलिए यूज़ करते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनका अंत किस तरीके से हुआ था, ठीक है, ये आपने समझ लिया यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किस किस की ये खेती करते थे, क्या इनका तरीका था, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब इनका अंत कैसे हुआ? अब 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब बदलाव में क्या हुआ कि अचानक नगर छोड़ दिए गए, कच्चे माल का जो आयात था वो भी कम हो गया, और जो मोहनजोदड़ो था उसमें भी सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे। मतलब जो एक तरीके से बाढ़ आ गई, जंगल सूख गए, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। जो जल निकास की प्रक्रिया थी वो भी नष्ट हो गई, तो सड़कों पर ही झुग्गी नुमा लोग घर बनाकर रहने लगे, ये सारी चीज़ें आई। इस तरीके से इनका अंत हुआ, और इसके बारे में कि इनका अंत क्या हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें आई, वो भी एक तरीके से प्रॉपर नहीं पता चल पाई हैं। इसके क्या हुआ, इन सब के 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। 1400 साल बाद हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाता है। अब आपकी कुछ आती है इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि आपको डेट्स जो आपको नोट करने की ज़रूरत है और याद करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी डेट्स पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, आप पूछने वाला चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने पूरी बुक भी पढ़ ली, बुक के इंडिविजुअल चैप्टर भी पढ़ लिए। अब चैप्टर्स के जो आपने ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें जो इतने भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिन टॉपिक्स में से आप क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हमने डिटेल में पढ़ लिए। तो सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अब जैसे कि इसमें डेट्स में अगर हम देखते हैं, ये जो आपकी मेहरगढ़ में जो कपास की खेती थी, मेहरगढ़ में कपास की खेती, ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 7000 साल पहले। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आती है जो नगरों का आरंभ हुआ था। नगरों का जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था 4700 साल पहले। ठीक है, अब हड़प्पा के जो नगरों के अंत की जो स्टार्टिंग हुई थी, ये अगर हम यहाँ पे लिखें, हड़प्पा के नगरों के अंत की स्टार्टिंग, अंत की शुरुआत भी कह सकते हैं आप। शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 3900 साल पहले। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें बचता है, जो कि अन्य नगरों का विकास, अन्य नगरों का जो विकास हुआ था वो आपका हुआ था 2500 साल पहले। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप एक एक चीज़ अगर एज इट इज़ अपनी नोट्स में नोट करते हुए चले जाएंगे ना, तो एक तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है उस टाइम पे, अब आप दोबारा कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एक चीज़ और है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे वो भी मैं आपको साथ ही करा देती हूँ, कि ये जो पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था, इन लोगों को कैसे पता चला। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे पता चला कि भाई वहाँ पर कपड़े का उपयोग होता होगा, तो इनको क्या हुआ, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। वो कहाँ पर मिले हैं? चांदी का एक फूलदान था, उसके ढक्कन में कपड़े का अवशेष मिला, और जो तांबे की वस्तुएं थी उनसे कुछ कपड़े की अवशेष इनको चिपके हुए मिले हैं, जिससे इनको पता चला कि वहाँ के जो लोग थे वो कपड़े का उपयोग करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, तांबा, इनका आपको मिलान करना है। ये तांबे का आयात कहाँ से करते थे, ये यहाँ पर इन्होंने आयात पूछा है। तांबा ये कहाँ से मंगवाते थे? तांबा ये मंगवाते थे राजस्थान से।
राजस्थान के साथ साथ आप एक जगह और नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर राजस्थान ना हो तो इसमें एक और पॉइंट आता है एशियाई, एक सेकेंड, हाँ, एशियाई देश ओमान। अगर खाली ओमान भी लिखा हुआ आता है तो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ से ये तांबा मंगवाते थे। अब अगर सोना की बात करते हैं तो सोना ये मंगवाते थे कर्नाटक से, ठीक है। अगर टिन की बात करते हैं तो टिन इनका होता है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के साथ साथ आप इसमें ईरान और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों ही थे। अगर कभी अफ़गानिस्तान ना पूछे, ईरान पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ईरान भी था। और जो बहुमूल्य पत्थर थे ये गुजरात से मंगवाते थे, और गुजरात के साथ साथ ये ईरान से और अफ़गानिस्तान से दोनों से मंगवाते थे। मतलब जो बहुमूल्य पत्थर ये मंगवाते थे उसमें ये गुजरात, आपका ईरान और आपका अफ़गानिस्तान, तीनों से ये मंगवाते थे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, तांबा, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर। अब हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अब बताइए, धातुएं तो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये अलग अलग तरीके के पत्थर बनाते थे, सोना चांदी के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, धातुओं से नई नई चीज़ें, वस्तुएं बनाते थे। हल से ये खेती में इतना उपयोग करते थे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस चैप्टर में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने खेती ये किया करते थे, जानवर कौन कौन से ये पालते थे, तो इन सब के उपयोग के लिए, इसलिए इनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं। अब डेली आपकी 2 वीडियोस मैं बनाऊंगी, जो कि इसमें एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके जितने भी ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, ये सब आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक से ज़्यादा टफ लगते हैं, वो भी मैं जल्दी से आपके लिए कवर कराऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।